प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अब प्रश्नावली देखिए, एक सेक यक्स दिया है तो दोस्तों क्या करोगे, लिखोगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। दोस्तों देखिए, जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स यक्स की पावर 3 सेक यक्स। ठीक, बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। इसमें जब दो पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद, तो क्या करते हैं, पहला पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखो, एक्स क्यूब पर एक्स क्यूब लिख दो, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। ठीक, प्लस सेक एक्स होता है, सेक एक्स लिख दो। और इसका जब अवकलन करोगे 3x²। आप क्या करोगे, एक्स क्यूब सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस इसको कर दो 3x² सेक एक्स, वाई बराबर cos एक्स इंटू cot एक्स। देखो इसमें दो पद हैं तो आप क्या करोगे, इसको तो कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। जब दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स cos एक्स इंटू cot एक्स। बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। पहले पद का कुछ नहीं तो लिख दो पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन तो cot एक्स का अवकलन, धन दूसरे पद का कुछ नहीं इंटू पहले पद का अवकलन। ठीक, cot एक्स का क्या अवकलन होता है, cos एक्स, cot का होता है माइनस cos x² होता है। ठीक है, प्लस cot एक्स, cos का क्या होता है अवकलन, माइनस के sin एक्स। अब देखिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा, cos एक्स cos x², या प्लस या माइनस तो माइनस cot एक्स इंटू sin एक्स। यही दोस्तों क्या है, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स cosec एक्स इंटू cot एक्स। बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। अब देखो दो पद हैं, पहले पद का कुछ नहीं तो लिखो cosec एक्स इंटू दूसरे पद का अवकलन डी बटे डी एक्स cot एक्स, प्लस दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। अब देखो cot का क्या होता है अवकलन, माइनस cosec² होता है, तो यहाँ पर लिखो cosec एक्स इंटू cos, cot का क्या होता है cosec माइनस cosec² एक्स, तो हमने माइनस पहले लगा दिया, प्लस cot एक्स है तो cot एक्स, cosec का क्या होता है माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स। ठीक, तो अब देखो दोस्तों, cosec का cosec में गुणा करो, माइनस के cosec की घाते 3x, या प्लस या माइनस तो माइनस हो जाएगा, काट के गुणा काट में कराओ तो क्या हो जाएगा cot² एक्स, cosec एक्स लिख दीजिए। बस यही क्या आ गया आंसर। फिर इसमें भी लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स की पावर 3 e की पावर x। ठीक है, तो क्या करोगे, दो पद हैं इसमें, पहले पद का कुछ नहीं तो यहाँ बराबर के सामने बराबर ले, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन e की पावर x हो जाए, धन दूसरे पद का कुछ नहीं, फिर पहले पद का अवकलन। ये फार्मूला होता है। क्या करोगे, बराबर लिखो x की पावर 3 e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, प्लस e की पावर x लिखा रहने दो। इसका जो अवकलन होता है तो जो घात होती है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है, और घात में एक घटा दिया जाता है, 3 में एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रूल होता है। फिर x की पावर 3 e की पावर x, या प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा इधर लीजिए, 3 e की पावर x और x की पावर 2।
यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे लिखो dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स स्क्वायर कास एक्स। ठीक, दो पद हैं, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं, तो दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, पहले पद का अवकलन। ठीक, कास का क्या होता है, कास का होता है माइनस साइन एक्स माइनस के प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये वाला माइनस इधर लिख दीजिए, माइनस के एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस के 2x कॉस एक्स। हमने इसको पहले लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, बस दोस्तों यही क्या हो गया। देखिए इसको मान लो पहला पद, इसको मान लो दूसरा पद, फिर लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोस्तों क्या करोगे, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लिखो dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 और tan x बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, पहले पद का कुछ नहीं तो लिख दीजिए पहले पद का कुछ नहीं, फिर दूसरे पद का अवकलन होता है तो यहाँ पर अवकलन कर दो, धन दूसरे पद का कुछ नहीं, दूसरे पद पहले पद का अवकलन तो पहले पद का अवकलन कर दीजिए। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, हमने कुछ नहीं किया, बस वही फार्मूला कर दिया, पहले पद का कुछ नहीं दूसरे का अवकलन, धन दूसरे पद का कुछ नहीं पहले पद का अवकलन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, tan का क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस tan x लिखिए। अब दोस्तों देखो इसका अवकलन करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स 2x प्लस डी बटे डी एक्स 2। ठीक, अब दोस्तों देखो क्या करोगे, यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। अब इसका जब अवकलन करोगे तो 2x आ जाएगा, इसका जब अवकलन करोगे तो 2 हो जाएगा, x का 1 होता है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। यही क्या आ गया दोस्तों आंसर, ज़्यादा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x 1 प्लस log x, ये दिया दोस्तों। तो इसमें लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ई की पावर x 1 प्लस log x। ठीक, बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन, ठीक, प्लस दूसरे पद का कुछ नहीं और पहले पद का अवकलन। ठीक, अब दोस्तों देखिए e की पावर x से लिखो, अब इसको कर दो गुणा, यहाँ पर डी बटे डी एक्स 1 प्लस डी बटे डी एक्स log x प्लस 1 प्लस log x। अब जब इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आएगा। अब 1 का हो जाएगा 0 दोस्तों, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 बटे x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो e की पावर x, 1 में गुणा कराओगे तो e की पावर x धन e की पावर x log x। अब दोस्तों इसका गुणा कराओ तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा e की पावर x बटे x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x log x। यही दोस्तों क्या आ गया आंसर। ठीक, अगर और इसको हल करना चाहते तो e की पावर x कॉमन ले लीजिए, इतना ही आंसर सही है, मगर हम देख रहे हैं अगर e की पावर x कॉमन लोगे तो 1 बटे x प्लस 1 प्लस log x, यही क्या बचेगा आंसर, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये करना है तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर
जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स log एक्स। आप देखो क्या करोगे, बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, दो पद इसमें भी है दो पद इसमें भी है, तो इसमें देखो पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। दोस्तों अब इतना ही हल किया। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, इसको हल कर लीजिए, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। ठीक। अब दोस्तों देखो यहाँ पर बराबर थोड़े यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स प्लस के साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि घात यहाँ लिखी जाती है, घात में घटा जाता है, दो में घटाओगे तो एक ही बचेगा, माइनस ए की पावर एक्स, इसका अवकलन करोगे तो 1/x प्लस log एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होगा। अब दोस्तों देखो थोड़े और कर लो, एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस के 2x साइन एक्स माइनस ए की पावर एक्स बटे एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस जब गुणा करोगे प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी, ए की पावर एक्स log एक्स। बस यही क्या आ गया, यहाँ पर भी लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये 9वां नंबर सवाल है, अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स के साइन एक्स log एक्स बराबर है, बराबर लिखो, के है तो के बाहर निकालो, कांस्टेंट वाला बाहर निकाल लीजिए, फिर लिखो डी बटे डी एक्स साइन एक्स और log एक्स, के है तो के लिख दीजिए, पहले पद का कुछ नहीं तो लिख दीजिए साइन एक्स, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे पद का कुछ नहीं, फिर पहले पद का अवकलन। ठीक। अब दोस्तों देखिए, के है तो के लिख दीजिए, साइन एक्स log एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x प्लस log एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक। आप क्या करोगे, इस के का 4 गुणा करा दीजिए, के का गुणा एक्स में कराओगे तो के बटे एक्स साइन एक्स प्लस के log एक्स कॉस एक्स, यही क्या आ गया, देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स की पावर n e की पावर x प्लस डी बटे डी एक्स ए की पावर x tan x। दोस्तों देखिए बराबर है तो बराबर लिखिए, दो पद यहाँ पर भी है दो पद यहाँ पर भी, इसमें देखो पहले पद का कुछ नहीं, एक्स की पावर n, दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले का अवकलन, धन लगा दीजिए, पहले पद का इसमें भी देखो पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। ठीक। अब दोस्तों देखें यहाँ बराबर है तो बराबर लिख दो, एक्स की पावर n तो n,
ये क्या अवकलन करोगे तो e की पावर x प्लस e की पावर x, इसका अवकलन करोगे तो घात n x की पावर n-1, घात यहाँ लिख दिए जाते हैं और घात में घटा दिया जाता है, प्लस a की पावर x का a की पावर x tan x का फलन sec स्क्वायर x होता है, प्लस tan x, इसका अवकलन करोगे तो a की पावर x log a होता है। ठीक, 11 नंबर का दिया है y बराबर 3e की पावर x sin x प्लस a की पावर x log x। ये सवाल इसका अवकलन करना, तो आप सबसे पहले यही को x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx 3e की पावर x sin x प्लस d बटे dx a की पावर x log x। दोस्तों देखो 3 कांस्टेंट है तो पहले लिख दीजिए 3 को, पहले पद का कुछ नहीं तो e की पावर x, दूसरे का अवकलन तो दूसरे का अवकलन, धन दूसरे पद का कुछ नहीं पहले पद का अवकलन, कोष्टक बंद कर देंगे, धन लगा दी, पहले पद का कुछ नहीं तो पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन तो दूसरे का अवकलन कर दो, दूसरे का कुछ नहीं पहले का अवकलन। ठीक दिख रहा? हाँ दोस्तों अब देखिए 3 लिख दीजिए, ए की पावर x साइन x का क्या होता है cos x होता है, प्लस साइन x लिख दीजिए, ए की पावर x का e की पावर x होगा, प्लस ए की पावर x का ए की पावर x होगा, log x का होगा 1/x तो 1/x लिख दिया, प्लस log x ए की पावर x का ए की पावर x log a। अब दोस्तों 3 का गुणा करा दीजिए, 3 e की पावर x cos x प्लस 3 sin x e की पावर x प्लस a की पावर x बटे x प्लस a की पावर x, ये वाली इधर लिख दो, और log x इंटू log a। यही क्या सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx a की पावर x log x माइनस d बटे dx x की पावर 2 cos x। क्यों आ गया d बटे dx, जब यहाँ पर गुणा कराओगे तो ये वाले में गुणा हो जाएगा, माइनस log के इसमें गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, यहाँ पर 2 पद दिख रहे हैं, फार्मूला होता है पहले पद का कुछ नहीं दूसरे का अवकलन तो d बटे dx, धन फिर दूसरे पद का कुछ नहीं पहले पद का अवकलन a की पावर x, माइनस लागे तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, कोष्टक चालू कर दीजिए, यहाँ पर देखो पहले पद का कुछ नहीं दूसरे का अवकलन, धन दूसरे पद का कुछ नहीं पहले पद का अवकलन, ये क्या होता है फार्मूला होता है। आप दोस्तों देखिए a की पावर x log x का क्या होता है 1/x होता है, यहाँ पर लिख x लिखो, log x का क्या होता है 1/x होता है तो हमने लिख दिया, प्लस log x a की पावर x का a की पावर x log a होता है, माइनस कोष्टक लगा दीजिए x स्क्वायर, cos का क्या होता है माइनस के sin x होता है, प्लस cos x इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब देखो a की पावर x बटे x प्लस a की पावर x log a, और ये वाला log बाद में लिख दिया log a, माइनस या माइनस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर साइन x, या माइनस या प्लस हो जाएगा माइनस 2x cos x। यही दोस्तों क्या आ गया आंसर।